नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश जिंदड़, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस कोटपुतली बैरोड राजस्थान। साथियों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे देश की जो जनता है उसके लिए जानना ज़रूरी है। मैं बात करने वाला हूँ राहुल गांधी जी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका सदन के अंदर दिया गया भाषण, और जो राष्ट्रपति अभिभाषण के तुरंत बाद होता है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो सदन के अंदर हुए और सदन के बाहर हुए, उन सभी के बारे में अभी कुछ डिटेल से हम बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी ने सदन में कई सारे मुद्दे उठाए। उनमें एक जो मुद्दा था वो जो बीजेपी और उनकी सरकार के द्वारा, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उनके नेतृत्व में जो एनडीए 3 जो अभी काम कर रही है, फर्स्ट और सेकंड, और जो अभी काम कर रही है, उनके द्वारा जो पूरे देश में जो फैलाई गई हिंसा, नफरत और भय के वातावरण के बारे में था। दोस्तों, उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि पूरे देश के अंदर बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने और इनके संगठन ने पूरे देश के अंदर भय का माहौल बना रखा है। इन्होंने हर तरीके से जो भी इनके विपक्ष में बोलेगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो किसी भी तरीके का आंदोलनकारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मणिपुर के अंदर जो भी जिस तरीके की मणिपुर के बारे में जो आवाज़ उठाएगा, किसी भी तरीके की कोई बात करेगा जो इनके विपक्ष में होगा या देश के हित में होगा, जो देश के लिए जरूरी है, उन मुद्दों को उठाएगा, उनके खिलाफ ये भय का माहौल फैलाएंगे, उनको ये डिस्क्रेडिट करेंगे, उसके बारे में ये गलत तरीके की अफवाहें जो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो गई, चाहे आम धारणा फैला के ये उनके खिलाफ साजिशें करते हैं और उनके खिलाफ भय का और नफरत का वातावरण बनाते हैं। दोस्तों, इन्होंने पूरे देश के अंदर जो हिंसा का माहौल बना रखा है। साथियों, राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, किसी भी, इस्लाम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के बड़े महानुभाव या भगवान ईश्वर किसी को भी हिंसा की सीख नहीं देते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया भगवान शिव का, उन्होंने एग्जाम्पल दिया भगवान महावीर का, उन्होंने एग्जाम्पल दिया ईसा मसीह का, उन्होंने हर व्यक्ति का, जो बड़े जिन्होंने धर्म की स्थापना की, हर व्यक्ति का उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हर धर्म की जो नींव है वो प्यार, प्रेम और सहयोग की नींव है। लेकिन जो बीजेपी का जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है, जो बीजेपी का हिंदू धर्म नहीं, उन्होंने पूरे हिंदू धर्म नहीं, उन्होंने कहा जो बीजेपी का हिंदू धर्म है, जो बार बार हिंदुत्व हिंदुत्व कहते हैं, उनका आधार हिंसा है, जो इस देश की हिंदुओं का, इस देश के आम नागरिकों का ये धर्म नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी सहित पूरे पक्ष के लोगों ने, उनके कई सारे मिनिस्टर्स ने, कई सारे सांसदों ने इस बात को लेकर उन्होंने जबरदस्ती हवा क्रिएट करने की कोशिश की। उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे दोस्तों, आप देखो। नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा कि आप पूरे हिंदू धर्म को गाली दे रहे हो, उनको हिंसक बता रहे हो, जबकि ये सत्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति, आज हम मानते हैं, हम उस चीज का सम्मान करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, जनता ने उनको चुना है। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि आपको जनता ने चुन के भेजा है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आप किसी भी तरीके से, आप पूरा धर्म नहीं हो सकते हो, हिंदू धर्म नहीं हो सकते, आप पूरा भारत नहीं हो सकते हो। जैसे आप बोल रहे हो आप भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हो, लेकिन आप पूरा भारत नहीं हो, वैसे ही आप पूरे हिंदू धर्म, पूरा नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी नहीं हो सकता, या आरएसएस उनका जो आनुषंगिक संगठन है वो कभी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने उस पूरे देश के साथ जोड़ के दोस्तों ये बहुत बड़ी चाल खेली। हम सब लोगों को, आम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये किस तरीके से धर्म की आड़ में अपनी सारी अनुपलब्धियों को, जो इनकी असफलता है, उनको किस तरीके से ये छुपा लेते हैं और बहुत आसानी से। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। भारत के अंदर किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन किया। आज भी कई रोड है जो कि बंद है, जो दिल्ली को रोड जोड़ती हैं। इन्होंने क्या किया, उनसे बातचीत नहीं की। लोकतंत्र क्या कहता है, लोकतंत्र कहता है किसी भी विपक्ष की आवाज को, किसी भी एक भी व्यक्ति यदि आपके विपक्ष में बोल रहा है, उसको बुलाओ और उससे बातचीत करो। ये लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन लोकतंत्र होता है। तो इसमें जनता का है सर, लाखों हजारों किसान जो सड़कों पे बैठे हैं, कितने दिनों तक सड़क पे बैठे रहे वो लोग, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, हर मौसम में वो लोग वहां पे सड़कों पे बैठे रहे। कौन सा मजा आ रहा था उनको,
किसको मजा आ रहा था, लेकिन इन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। 700 लोग अपनी वहां शहादत देके आ गए, लेकिन उन्होंने बातचीत की नहीं की। लास्ट में इन्होंने मजबूरीवश, जो कि इनको लगा कि ये बिल्कुल भी वापस जाने के मूड में नहीं है, तब जाके इन्होंने वापस उस बिलों को लिया। क्यों? क्योंकि अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने किसानों के मुद्दों को लेकर बात की। नीट एग्जाम में लाखों विद्यार्थी अपीयर हुए। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने कहा कि हो सकता नहीं हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है। जिस एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट करा है उसकी गलती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है, हो जाता है। कांग्रेस के शासन में हो, बीजेपी के शासन में हो, किसी भी शासन में चलो पेपर लीक हो जाता है, लेकिन उसको सही करना, उसको दुरुस्त करना, साथ में उसका उपाय ढूंढना, ये जरूरी है। इन्होंने आज तक एग्जाम, जो कि विपक्ष की और स्टूडेंट्स की मांग है कि एग्जाम को निरस्त करो, लेकिन इन्होंने निरस्त नहीं किया। इन्होंने क्लीन चिट देके एनटीए को, और इन्होंने बोला कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उसके बाद में इन्होंने खुद ने माना कि पेपर लीक हुआ है। दोस्तों, इन्होंने, राहुल गांधी जी ने कहा नीट एग्जाम कैंसिल करो, किसानों के बारे में बातचीत की। मणिपुर जो देश का एक अभिन्न अंग है, उसके अंदर कई दिनों से हिंसा हो रही है, वहां पे महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, वहां बच्चों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है। लाखों हजारों लोग बाहर उनके जो सरकार द्वारा बनाए गए शरण स्थलों में रहने के लिए मजबूर हो रखे हैं। उनसे बातचीत करने के लिए, उनका समाधान ढूंढने के लिए बोला। इन्होंने बेरोजगारी के लिए बातचीत की। राहुल गांधी जी ने देश में फैली हिंसा के बारे में बातचीत की, नफरत के बारे में बातचीत की, हर मुद्दा जो देश के लिए जरूरी है उसके लिए बातचीत की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी या उनके मंत्रिमंडल या बीजेपी के जितने सांसदों ने बातचीत की, सिर्फ और सिर्फ किस बारे में बातचीत की? हिंदू धर्म। दोस्तों, ये धर्म के नाम पे हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या के अंदर। अयोध्या में ये चुनाव हार गए। ये कॉन्सिक्वेंसेज है। किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है, किस चीज का परिणाम है? बिकॉज ये लोग हमें या आम आदमी को ये धर्म के अंदर सम्मिलित नहीं करते। अयोध्या में रहने वाला आम आदमी क्या हिंदू धर्म का व्यक्ति नहीं है? क्या उनकी जमीनें ली गई? चलो ठीक है, विकास के नाम पे जमीनें ली जाती है, विकास होगा, रोड चौड़ी होगी, नालियां बनेंगी, तभी जाके, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आप उनसे बातचीत करिए, उनसे समझाइश किए, उनको मुआवजा, कंपनसेशन जरूरी है। वहां एयरपोर्ट बना, उसका कंपनसेशन जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा आज तक नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये लोग अपने आप को धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार मानते हैं। इनको लगता है कि धर्म के नाम पे हम कुछ भी करेंगे और जनता उसको एक्सेप्ट कर लेगी। वहां पे हजारों लोग मंदिर के अंदर गए प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, लेकिन वहां पे आपने फोटो देखी होगी, कोई आम आदमी नहीं गया। भारत की राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है उसको नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो जनजाति वर्ग से है। दोस्तों, हम इस तरीके की राजनीति नहीं करना चाहते जिसके अंदर हम कास्ट को या किसी वर्ग को क्लासिफाइड करें और उनको डिस्क्रिमिनेट करने की बात करें, लेकिन हो रहा है। क्यों नहीं बुलाया गया? क्या वो भारत की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं है? क्या वो भारत की प्रथम नागरिक नहीं है? क्या वहां के अयोध्या के रहने वाले लोग? दोस्तों, ये बहुत आम बात नहीं है। हम मजाक में कहते हैं कि अयोध्या हार गए, लेकिन ये बात सत्य है कि उन लोगों को, अयोध्या के लोगों ने इन लोगों को मैसेज देने का काम किया है कि देश की जनता सब कुछ समझती है, आप इनको बेवकूफ समझने की कोशिश नहीं करी। आप जैसे ही राहुल गांधी जी ने सदन में बयान दिया, किसी भी पक्ष के नेता ने और मुद्दे जो कि देश के लिए जरूरी है उनके ऊपर बातचीत नहीं की। आज देखो, उसके बाद की बातें देखो। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके गुंडों ने गुजरात के अंदर कांग्रेस का कार्यालय तोड़ दिया। आप इस चीज को, पत्थर फेंक रहे, आप उनको देखो कि वो किस तरीके से, जो किस कश्मीर के लिए बात करते हैं, वहां पे जो पत्थर फेंकने वालों के लिए बात करते हैं ये लोग बीजेपी वाले, सेम उसी तरीके का कृत्य इनका गुजरात के अंदर कांग्रेस कार्यालय के बाहर किया गया, कांग्रेस के दफ्तर को तोड़ा गया। दोस्तों, ये लोकतंत्र के अंदर आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या ये लोकतंत्र के अंदर सही है, गलत है। मैं आप सभी नागरिकों से, जो भारत के नागरिक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि जो सदन में होने वाली कार्यवाही है उनको जरूर देखा करें। ये बहुत जरूरी है, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, किसी भी दल के नेता हों, उनके ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी होगी कि पूरा देश इस चीज को देख रहा है और वो उसी ढंग से वहां पे व्यवहार करेंगे। दोस्तों, सदन की कार्यवाही के दौरान आपने वहां देखा होगा
राहुल गांधी जी ने जब भी कोई विपक्ष का पक्ष का नेता, जब भी सत्ता पक्ष का नेता राहुल गांधी जी की बात का काउंटर जवाब दे रहा होता था, तो अपने लोगों को उन्होंने खुद से चुप कराया, जबकि वो लोग राहुल गांधी जी को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे थे। उसके बावजूद ये एक नेता की खासियत है, ये एक लोकतांत्रिक व्यक्ति की खासियत है कि वो सामने वाले की आवाज को सुनना चाहता है, उसके सही गलत को समझना चाहता है। उन्होंने पूरे बीजेपी पक्ष को उन्होंने बधाई दी कि आप लोग जीते, आपको जनता ने मैंडेट दिया, आपको बधाई। उन्होंने किसी भी व्यक्ति ने, तुरंत बाद में अमित शाह जी खड़े हुए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम जीते हैं और आपने हमें बधाई दी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित किए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी जी के प्रति बहुत बड़ी नफरत है, जिसका सामना उन लोगों का, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने जिस अग्निवीर के बारे में बातचीत की, जिस अग्निवीर जो शहीद हुआ भारत का जो सैनिक था, उसके बारे में बातचीत की, उसको राजनाथ सिंह जी ने गलत ठहराया। लेकिन उसके बाद में आज ही वो वीडियो सामने आया, उसके परिजनों का, शहीद के परिजनों का वीडियो सामने आया कि जो राहुल गांधी जी ने बात कही है कि कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा उन लोगों को नहीं मिला। पंजाब सरकार द्वारा जरूर उनको कोई जो मुआवजा मिलना था वो मिला, लेकिन भारत सरकार द्वारा ना ही तो कोई मैसेज आया, ना ही 1 करोड़ का कोई उनको मुआवजा मिला। ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। ये लोग भावनात्मक बना के मुद्दों को और देश के सामने परोस के असली मुद्दों से ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग किसी भी अपनी आइडियोलॉजी से जुड़े रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। देश कभी भी एक आइडियोलॉजी से, या कोई भी परिवार एक आइडियोलॉजी से नहीं चल सकता। तो आप अलग अलग अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो कीजिए, लेकिन आप सही और गलत को पहचानना शुरू कीजिए और अपने वाजिब सवाल है वो सरकारों से करना शुरू कीजिए। तभी ही जाके ये जनता, ये सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, जवाबदेह बन सकेगी। आप लोग हमेशा अपने हकों के लिए, अपने जो अधिकार है, अधिकारों के लिए हमेशा जागरूक रहिए। दोस्तों, सदन के अंदर जितने भी बीजेपी के नेता थे, उन्होंने सिर्फ धर्म वाले मामले को लेकर या तो उनका जवाब दिया होगा, या उनकी बोलने को लेकर कि क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं, उसका उन्होंने जवाब दिया। अन्यथा किसी भी बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये दिखाता है कि उनके लिए मुद्दे जरूरी नहीं है, उनके लिए देश की समस्याएं जरूरी नहीं है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? नीट का पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। हम आपसे बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, हम स्टूडेंट्स की बातचीत करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं उनको साथ में बैठ के सोल्व करना चाहते हैं। इससे देश के स्टूडेंट्स का भरोसा बढ़ेगा, उनको एक सांत्वना मिलेगी कि हमारी सरकारें हमारे लिए अच्छा सोच सकती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? ये लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी को डिस्क्रेडिट करके इन्होंने खूब कोशिश की, उनको जिस तरीके के पदनाम दिए गए, जिस तरीके से उपनाम दिए गए, लेकिन उस व्यक्ति ने पूरे देश के अंदर पैदल चल के, ये भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ी पैदल यात्रा थी। उन्होंने देश को समझने के लिए, उन्होंने देश की भावनाओं को समझने के लिए, उन्होंने हमेशा अपनी कमियों के लिए, उन्होंने सदन में कितनी बार सॉरी बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि उस सॉरी कौन बोल सकता है? जिसका आत्मबल बहुत मजबूत होता है, जो अपने, जिसकी इच्छाएं, जो अपने अंदर से ईमानदार होता है, वही व्यक्ति माफी मांग सकता है। राहुल गांधी जी ने कोई भी बात बोल रही हो, चाहे उन्होंने बीच में लोकसभा अध्यक्ष की, स्पीकर की बात को काटा हो, तो उसके लिए बीच में उन्होंने सॉरी बोला है। लेकिन उनका एरोगेंस देखिए, अमित शाह जी किस तरीके से स्पीकर को डराते हुए, एक मायने में वो डरा ही रहे थे, उनको बार बार कह रहे हैं कि आप उनको एक वैरायटी, एक उनको वरीयता दे रहे हैं। किस प्रकार की वरीयता दे रहे हैं? कि आप उनको गलत बोलने दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस तरीके से वो सदन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सरासर गलत है। विपक्ष को अपनी बात रखने का हक है, उनके जो जायज सवाल है उनका जवाब देना सरकार का कर्तव्य है। दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से आंदोलन प्रदर्शन किए, जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किए, वो बहुत गलत है। उन्होंने कार्यालय तोड़े, हिंसा की, देश में नफरत का माहौल फैला के इन्होंने देश में गलत मैसेज जारी करके कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं सर, वो राहुल गांधी भगवान शिव की प्रतिमा को बार बार दिखा रहा था
कि ये भगवान शिव हैं, आप हर हर महादेव बोलिए, आप जय सिया राम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देश में किसी भी व्यक्ति को नफरत मत सिखाइए, नफरत में मत पालिए। उन्होंने कहा कि ये देश इसलिए इंटैक्ट है, इतने दिनों से अक्षत है, क्योंकि हिंदू समाज कभी भी आक्रमणकारी नहीं हो सकता, कभी हिंसक नहीं हो सकता। साथियों, बहुत सारे इतिहासकारों ने इस चीज के बारे में बोला है कि भारत हमेशा वही युद्ध लड़ा है जो उनके ऊपर आक्रमण हुआ है। आज तक का इतिहास है, भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत की एक जो मूल भावना है, भारत का हृदय है, वो अहिंसक है। उन्होंने अपने प्रतिरोध में, उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में ही हमेशा युद्ध लड़े। बाकी किसी को परेशान करने के लिए, किसी की जमीन हथियाने के लिए कभी उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। ये हमारे भारत का इतिहास है और इसी इतिहास को हम अक्षुण्ण रखते हुए हमेशा इस देश को अखंड और अहिंसक, प्यार भरा और मोहब्बत का पैगाम देने वाला रखेंगे। यही कांग्रेस की विचारधारा है। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।